हिस्ट्री कवर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हो फयाज मोहम्मद और आप तमाम देखने और सुनने वाले को सलाम अलैकुम नाजरीन। दूसरी जंग अजीम एक आलमी तनाज़िया था जिसमें जर्मनी, इटली और जापान ने 1939 से 1945 तक बरतानिया के खिलाफ लड़ने वाली आलमी ताकतों को सोवियत यूनियन, अमरीका और चीन का नाम दिया। और 1933 में हिटलर के इक़्तिदार में आने के बाद हिटलर ने इस माशी डिप्रेशन का फ़ायदा उठाया जिसने क्रीज के बाद दुनिया को वाइट को फैला दिया था। वॉल स्ट्रीट के साथ साथ पहली जंग अजीम में जर्मनी के हथियार डालने के बाद वर्साई के ज़लत आमेज माहदे पर जर्मनी की नाराज़गी, जिस पर यह ऐलान किया गया था कि जर्मन एक आली नस्ल है जिसको रहने की जगह की ज़रूरत है, हिटलर ने जर्मन फ़ौज की तामीर न शुरू की और उसकी शराइत को तोड़ दिया। जंग से बचने की उम्मीद में वर्साई के माहदे ने फ्रांस और बरतानिया ने हिटलर को ऑस्ट्रिया के साथ मुत्तहद होकर और चेकोस्लोवाकिया, सूडान की सरजमीन के जर्मन बोलने वाले इलाके को जोड़ने से पहले जर्मनी के इलाके को फैलाने की इजाज़त दी। और सितंबर 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया तो यूरोप में दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई। मगरिब से सोवियत हमले से कबल मशरक़ी बरतानिया और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ ऐलान जंग करके जवाब दिया, लेकिन 1940 में कम जारहाना कार्रवाई की गई। जर्मनी ने लोहे की सप्लाई को महफूज बनाने के लिए डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला कर दिया, जिसके बाद जल्द ही बेल्जियम, हॉलैंड और यहां तक कि फ्रांस पर कामयाब हमले किए गए। उन कौमों को 1940 के वस्त में ब्लिट्ज़क्रीग की बदौलत तेजी से फतह कर लिया गया, जिसमें फौरी फतह हासिल करने के लिए तैयार की गई। तेजी से ज़बरदस्त कूद के इर्तिकाज़ का इस्तेमाल करते हुए बरतानवी महम जोई फ़ौज डुंकर में फंस गई, लेकिन बाद में मौसम गर्मा में समंदर के रास्ते वापस बरतानिया वापस आने में कामयाब हो गई। 1940 जर्मनी ने बरतानिया पर खुसूसी तौर पर हवा से मजीद हमला किया, क्योंकि जजीरे की कौम ताकतूर रॉयल नेवी के जरिया अच्छी तरह से महफूज थी। हालांकि जर्मन लफ्टगोफा हेवी ने बल्ट्स और देगर बरतानवी शहरों के दौरान लंदन पर बमबारी की थी, वो कभी भी बरतानिया की शाही फ़ज़ाइया पर काबू नहीं पा सकी थी और जर्मनी के इत्तेहादी फाशिस्ट डिक्टेटर मुसोलिनी की क़यादत में लचक इटली ने शमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों पर हमला करके और 1941 में यूनान में एक नाकाम मुहिम शुरू करके जंग को मज़ीद बढ़ाया। जर्मनी ने सोवियत यूनियन के खिलाफ मिहूरी ताकतों की क़यादत की तारीख में सबसे बड़ी हीरत इंगीज़ ज़मीनी हमला, जिसे ऑपरेशन कहा जाता है, बारबारोसा इन खतूत के पीछे है, लाखों यहूदियों और कम्युनिस्टों को कत्ल करने की खौफनाक फैक्ट्रियों में हलाक कर दिया गया। हिटलर, जिसको जल्द फतह की उम्मीद थी, उसने इब्तदाई तौर पर रूसी हार्टलैंड में तेजी से तरक्की की, ताहम सोवियत यूनियन का हमला जर्मनी का पहला बड़ा धचका साबित होगा। 1943 में स्टालिनग्राड और कीएसके की लड़ाइयों के बाद जर्मनी को बहरहाल में मुकम्मल तौर पर पुस्पाई पर मजबूर कर दिया गया। 1943 में मलक की सरासर नाक़िस सड़कों के सफाकाना मौसम सरमा और सोवियत की झलसी हुई ज़मीन की पॉलिसी और लचक की वजह से जर्मन अफवाज बददरियज इन्हितात की जंग में फंस गईं। जापान एक नई ताकत, जिसका मकसद खिते में अपनी गालिब पोजीशन को मजबूत करना और अपनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी के लिए वसाइल हासिल करना था, उसने दिसंबर 1931 में मंचूरिया पर चीन से कब्जा कर लिया। जापान ने पर्ल हार्बर हवाई अमेरिका में अमरीकी बहरिया के अड्डे पर अचानक हमला किया, जो इस वक्त तक जारी रहा। बरतानिया की हमायत और जापान के खिलाफ इक़्तिसादी पाबंदियां आयद करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर महूरी ताकतों के खिलाफ जंग में शामिल हुआ। जापान ने जनूब मशरक़ी एशिया पैसिफिक खिते में अपनी तौसिया पसंदाना पॉलिसी पर अमल किया और खौफनाक जंगी जराइम का इर्तिकाब किया, लेकिन 1942 में अमरीका के खिलाफ मिडवे की अहम जंग हारने के बाद इसकी पेशकदमी रोक दी गई। जर्मनी और इटली को 1942 में मिस्र में जंग इलामान में अंग्रेज़ों के खिलाफ फैसलाकुन शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो मिलीनी की हुकूमत के खात्मे के बाद 43 में शमाली अफ्रीकी मुहिम का एक अहम मोड़ था। और सिसिली में इत्तेहादियों की लैंडिंग के बाद जर्मनों ने तेजी से इटली का कंट्रोल संभाल लिया। मशरक़ी महाज पर इत्तेहादियों से अपने नुकसान के खौफ से सोवियत अमरीकियों के गैर मुतवक्का इत्तेहादी बन गए और अंग्रेज़ों ने जून 1944 में बतदरीज मशरक़ी यूरोप में जर्मनों का ताक़ब किया। अमरीकी, बरतानवी और कैनेडियन अफवाज ने डी-डे यलगार का आगाज़ किया, जो तारीख़ का सबसे बड़ा समंदरी हमला था। जर्मनी के ज़ीर कब्ज़ा फ्रांस की आज़ादी शुरू करने के लिए नारमंडी के साहिल पर इत्तेहादियों ने जर्मन शहरों पर स्ट्रेटेजिक बमबारी की मुहिम भी जारी रखी।
اتحادی افواج مشرقی اور مغرب دونوں محاذوں سے جرمنی پر مئی 1945 تک بند ہو رہی تھیں، جب جرمنی نے برلن پر سوویت حملے اور ہٹلر کے حملے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ خودکشی 45 بہار تک جاپان کی بیشتر فتوحات آزاد ہو چکی تھیں، اور اتحادی افواج جاپانی شہروں کے خلاف بمباری کی مہم کے بعد جاپانی آبائی جزائر پر پہنچ رہی تھیں۔ اور جاپان کے ہتھیار ڈالنے سے انکار پر امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر 2 ایٹم بم گرائے تھے اور سوویت حملے کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ منچوریا کے جاپان نے ستمبر 1945 میں ہتھیار ڈال دیے تھے۔ دوسری جنگ عظیم تاریخ کا سب سے خونریز اور سب سے بڑا تنازع تھا، جس میں دنیا بھر میں تقریباً 60 ملین اموات ہوئیں، جن میں سے بہت سے سوویت یونین اور چین کے ساتھ ساتھ یہودیوں کی طرف سے ہولوکاسٹ کے دوران تباہ ہونے کے بعد اقوام متحدہ کو وجود میں لایا گیا تھا۔ سیاسی اور اقتصادی انضمام خاص طور پر یورپ میں مشترکہ شناخت کا احساس پیدا کرنے کے لیے شروع ہوا۔ یورپی عظیم طاقتوں کے اثر و رسوخ میں کمی آئی، جس کے نتیجے میں افریقہ اور ایشیا کی استعماریت ختم ہوئی اور امریکہ اور سوویت یونین کے ظہور کی منزلیں طے کی گئیں، جس میں نئی حریف سپر پاورز کا سامنا کرنا پڑا۔